प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। इसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो वक्ता या लेखक खुद के लिए या किसी और के लिए प्रयोग करें, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं मैं, मेरा। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं तुम, तुम्हारा। तीसरा उदाहरण है अन्य पुरुष। इसके उदाहरण हैं वह, वे, उन्हें। ठीक है बच्चों, आओ अब हम दूसरा भेद समझते हैं। इसका दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं यह, वह। बच्चों, हमारा तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध न हो। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, हमारा चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी पेंसिल है। ठीक है बच्चों, आओ अब आगे पढ़ते हैं। हमारा 5वां भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? जैसे स्वयं, खुद। ठीक है ना, मैंने अपना काम स्वयं किया। ठीक है, अब आगे देखो, अगला उदाहरण है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जैसे जो, सो। जो बोएगा सो काटेगा। जिसकी, उसकी। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। ठीक है बच्चों।